दोस्तों नमस्कार, मैं संगीता पांडे। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं एडवाइस ऑफ संगीता। आज हमारे साथ मौजूद है सलोनी सिन्हा। सलोनी सिन्हा बताएंगी कि इनके फील्ड में, आर्किटेक्चर में किस तरीके का स्कोप है, यूथ के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना आप चाहेंगी? आर्किटेक्चर भी एक टेक्निकल डिग्री है और बहुत सिमिलर है इंजीनियरिंग से, बट द ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ पर लोग कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स पे डेवलप कर रहे हैं और हम यहाँ पे लोगों का घर, ऑफिस, कमर्शियल स्पेसेस हम ये डेवलप कर रहे हैं। तो जब मैंने आर्किटेक्चर चुना था तो तब मुझे लोगों ने बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जस्ट लाइक इंजीनियरिंग, और आप वो सारे एग्जाम्स देकर अपने रैंक लीजिए और कॉलेजेस में अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट थ्रू इट। एंड उसी प्रोसेस से मैं आर्किटेक्चर का एग्जाम दिया और मुझे एक कॉलेज असाइन हुआ बैंगलोर में। और मैं जब वहाँ जा रही थी तो मुझे लगा कि जैसे ही कोई भी इंजीनियरिंग का कोर्स होता है वैसा ही ये कोर्स होगा, बट वो मेरी गलती थी, क्योंकि 5 साल ऐसा इतना मेहनत और इतना काम कराया उन लोगों ने हमसे, जैसे लग रहा था कि बैचलर्स के साथ हमें मास्टर्स की डिग्री फ्री दे दें वो, बट वो हुआ नहीं। तो हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क्स देते थे और बहुत सारा वीकली वर्क रहता था। एंड ऐसा टाइम होता था जब हमारा सेमेस्टर एंड होता था तो वी डू समथिंग कॉल्ड पोर्टफोलियो, जिसमें आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है उसका पूरा एक शोकेस बनाते हैं। और उनके सबमिशन के टाइम मुझे याद है कि मैं 39-40 आवर्स विदाउट स्लीप कंटिन्यूसली काम करती थी। और जब वो काम करती थी तब लगता था कि कितना मेहनत करना पड़ रहा है, बट आज समझ आता है कि वो मेहनत जब मैंने की थी तो आज मुझे लाइफ में अगर कोई छोटी मोटी चीजें भी देता है जॉब प्रोफाइल पे तो मुझे लगता है ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं तुरंत कर लूंगी। क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हो तो आप खुद से अकेले बैठकर अपना पूरा प्रोजेक्ट कर रहे होते हो विद गाइडेंस फ्रॉम योर सीनियर्स, बट जब आप वर्क में जाते हो तो उस समय आपको समझ आता है कि कैसे आपके आसपास के लोग आपकी बहुत सारी मदद कर सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, तो जब हम कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में यूजुअली प्लेसमेंट का ऑप्शन होता है। आर्किटेक्चर इज वन सच फील्ड जिसमें कोई प्लेसमेंट नहीं होता, या होता भी है तो इंडिया के बहुत रेयर कॉलेजेस में। तो जब हम कॉलेज से निकल रहे थे तो हमारे टीचर्स और फैकल्टी ने यही बोला था कि जहां इंटर्नशिप करो कोशिश करना कि वहीं तुम्हारी नौकरी लग जाए, क्योंकि वही सबसे बेस्ट सेटलमेंट होता है आर्किटेक्ट्स के लिए। बट जब मैं कर रही थी तो मैंने इंटर्नशिप गुड़गांव में की, बट मुझे वहां वर्क कंटिन्यू नहीं करना था। ऑल्दो काम बहुत अच्छा था, बट वो शहर से दूसरे शहर मूव करना था, क्योंकि बैंगलोर से मैंने पढ़ाई की थी तो मुझे वो शहर बहुत पसंद आ गया। तो जब मैंने अप्लाई करना चालू किया, बहुत सारे फॉर्म्स में बैठते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब बहुत इजी है, क्योंकि आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट करते हैं बैंगलोर सिटी से ही, उसमें 36 या 37 कॉलेजेस हैं पूरे के पूरे बैंगलोर में, एंड कर्नाटका रीजन में उससे भी ज्यादा कॉलेजेस हैं। तो जब आप ग्रेजुएट करते हो तो जॉब्स बहुत कम है और स्टूडेंट्स आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा है। बट सबकी मेहनत लगी और करते करते हमने एक जॉब ली और फिर मैंने उसी जॉब को 2.5 साल कंटिन्यू किया। उस जॉब में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आए। हमें साइट का काम देखना होता था, हमें कंसल्टेंट से मिलना होता था, हमें वेंडर्स से मिलना होता था, क्लाइंट्स को संभालना। बट ऑन होल जितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मुझे जॉब में मिला उतना शायद ही मुझे कभी कॉलेज में मिला था। तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ वो 2.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से, कि अब इसके बाद मैं अगर कल को मास्टर्स करना चाहूँ तो मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मदद करेगा। और जहां तक यूथ की बात है तो सब इंजीनियर बन जाते हैं। मैं तो हमेशा प्रमोट करूंगी कुछ लोग इंजीनियरिंग जैसी चीज छोड़कर, ऑल्दो उसमें भी बहुत सारा स्कोप और बहुत अच्छी चीजें हैं, बट कुछ अलग करने का अगर आप में जुनून है तो आप आर्किटेक्चर चुने और उसमें आगे बढ़े। बहुत सारा स्कोप है, काम कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि लोग घर बनाते रहेंगे उसमें रहते रहेंगे, लोग ऑफिस बनाते रहेंगे उसमें रहते रहेंगे, तो आपके पास काम की कभी कमी नहीं होगी। मेहनत करो और आगे बढ़ते जाओ। सलोनी, ये बताइए कि आपके फील्ड में अभी तक एआई का क्या रोल है और आने वाले टाइम में क्या रोल होने वाला है? एआई एक ऐसा टूल है जो हर फील्ड में ही आजकल बहुत ज्यादा इन्वेड हो गया है। तो जब हमारे फील्ड में भी आया तो हमें बहुत डर लगा, बट एक चीज हमने रियलाइज की जॉब के टाइम भी, कि जो एआई है आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो आपके लिए कुछ बनाकर आउटपुट देता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो आउटपुट आपको एक इंसान देगा, जो आपकी हर एक चॉइस को समझकर और अपने आप को भी उस पर्सपेक्टिव पे रख कर देता है, वो ह्यूमन एज जो हमारे प्रोफेशन का है
वो एक एआई नहीं दे सकता। भले वो आपके काम में मदद कर सकता है, हमें बहुत सारी चीजों में अगर हम वो मैनुअली करते तो हमें शायद 8 घंटे लगते, एआई वो शायद 2 घंटे में कर देगा। बट क्या वो फिनिश जो हमारे काम से आती है या हमारे प्रोफेशन में ह्यूमन एज से आती है, वो थोड़ा लैक करता है। और जब तक उस पे लोग काम कर रहे हैं तब तक हमारे पास वो स्कोप है कि अपने आप को भी उतना ज्यादा एडवांस बना ले और उतना ज्यादा इंप्रूव कर ले ताकि हम एआई से उसी लेवल पे मैच कर सके। तो आप कह सकती हैं कि एक आम धारणा है कि लोगों की सोच मतलब कि जॉब, इसके आने से एआई से जॉब जाने का जो खतरा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रोफेशन में भी ऐसे बहुत सारी चांसेस हैं कि कुछ चीजें चली जाएंगी, कुछ जॉब्स चले जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जैसा कि मैंने कहा कि सर्टेन लिमिट के बाद आपको वो ह्यूमन एज है, वो ह्यूमन एज आपको एक पर्सनल से ही मिलेगा जो कोई एआई आपको नहीं दे सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि इस फील्ड में कैसे करियर बनाया जा सकता है, एआई के आने के बाद इस फील्ड में कोई खतरा नहीं है, बशर्ते एआई को यूज करना सही तरीके से आए। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।